हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो पनोरमा बुक का चैप्टर चल रहा था द रैट ट्रैप, उसका कुछ भाग रह गया था, वो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, कुछ हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह कोई ज़्यादा ईमानदारी की बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इट वॉज नॉट द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं सोचता हूँ कि जो शेरिफ है वो भी इस मामले में ज़्यादा सुनना या कहना पसंद नहीं करे। द ट्रैम्प टुक आ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैप ने कुछ आगे एक कदम रखा। एंड स्ट्रक द टेबल, और तभी वह एक टेबल से टकराया। विद हिज फिस्ट, अपने पैर से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सैड, कि किस प्रकार से मेरे साथ स्थितियाँ थी। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यह बड़ा संसार और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ राइंड्स, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो और कुछ नहीं बल्कि पनीर के कुछ टुकड़े हैं। एंड बिट्स ऑफ पोर्क, मांस के कुछ टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, यह एक साधारण से व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कष्ट में घुसाने के प्रयास हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अब शेरिफ आ भी जाए। एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे बंद भी कर दे। देन यू, तो तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए। दैट की ए डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है। व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम खुद एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा खाना चाहोगे। एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, फिर तुम भी एक जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, इस पर वह आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, ये बात तुमने ज़्यादा बुरी तो नहीं कही माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, लेकिन शायद हमें शेरिफ को क्रिसमस की संध्या पर अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। द डॉटर सैड, लड़की ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि इसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और यही कहकर वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रहे हो, सैड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड हेयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, लड़की वहाँ आश्चर्य में खड़ी रह गई। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वह नहीं सोच पाई कि आखिर पिताजी के क्वेश्चन का क्या उत्तर दूँ। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह तो वह इतना खुश अनुभव कर रही थी। वैन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस से शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि आज तो वह उस भूखे व्यक्ति के लिए क्रिसमस की संध्या पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, उसके दिमाग में से ये विचार जा ही नहीं रहा था। एंड दैट वाज वाई, और यही कारण था कि शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द बैकबोन, वह उस घुमक्कड़ के लिए ज़्यादा रुचि ले रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं आज इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, वह पूरे साल इधर से इधर चलता रहा। लॉन्ग, पूरे रास्ते में। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद इस पूरे देश में कोई ऐसा स्थान नहीं है। वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत हुआ हो। एंड कैन फील एट होम, जहाँ उसने घर जैसा अनुभव किया हो। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ उसने ये सोचा हो कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसे हमेशा गिरफ्तार होने का डर लगा रहा। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उससे कोई प्रश्न ना पूछ ले, इस बात का डर लगा रहा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे, मैं उसे एक दिन के लिए आनंद देना पसंद करूँगी। ऑफ पीस, वो भी शांति का आनंद। विद अस, हमारे साथ। हेयर
यहाँ पर जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल साल में एक बार। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, वह आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उस लड़की के विरुद्ध अपने आप को नहीं ले जा सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से यह एक गलती थी। शी कंटिन्यूड, वह लगातार बोलती रही। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ए वुमेन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहिए whom we have asked to come here, जिससे हमने कहा कि तुम यहाँ आओ, एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसके साथ हमने क्रिसमस मनाने का वादा किया। You do preach worse than a person, तो तुम एक व्यक्ति की बजाय एक जानवर हो गए। said their own master, उनके खुद के स्वामी ने कहा। I only hope you would not have to regret this, मैं केवल ये आशा करती हूँ कि तुम इसका अपमान सहन नहीं करोगे। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस नौजवान लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड ईट, और खाओ। शी सैड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वह देख रही थी कि उसके पिताजी खाए जा रहे थे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट ए वर्ड, चूहेदानियों के साथ जो व्यक्ति था उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, कुछ समय के बाद ही वह हर बार उस नौजवान लड़की की तरफ देखता। हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जो उसमें रुचि ले रही थी। वाई हैड शी डन इट, वह सोच रहा था कि आखिर यह मेरे लिए इतना क्यों कर रही है। वाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, आखिर इसका क्या पागलपन का विचार है। आफ्टर दैट, और इस सब के बावजूद, क्रिसमस ईव एट रामस जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और हर बार की तरह ही रामस जो मिल है वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल, वह अजनबी किसी भी कष्ट का कारण नहीं बना। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने उस दिन कुछ नहीं किया, केवल वह सोया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, अगली आने वाली दोपहर को भी वह सोफ़े पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमानों के कमरे में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही स्थिति में सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर के समय उन्होंने उसे जगाया। दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह भी अपना क्रिसमस का कोई उपहार ले ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वह दोबारा सो गया। इट seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामजसो, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज इतना सो रहा है यहाँ रामजसो में, जैसे इतनी शांति से और सुरक्षित नींद उसे पहले कहीं नहीं आई हो। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, यानी उसमें रोशनी की गई। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और वह कुछ देर के लिए उठा। इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट, उसकी आंखें ऐसे चकमक कर रही थी जैसे कि मोमबत्ती की लाइट। हर्ट हिम, उसे देखकर बहुत दुखी हुए। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वह दोबारा गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, इसके बाद वह डाइनिंग रूम में चला गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और इसके बाद उसने क्रिसमस फिश और दलिया खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह चारों तरफ घूमा एक उपहार के लिए। एंड सैड, और कहा, थैंक यू, धन्यवाद। एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वह उस नौजवान लड़की के पास आया। शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, उसने उसे कुछ ऐसा दिया जिससे वह समझ जाए कि इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिताजी की इच्छा थी। दैट की द सूट विच ही वोर, कि वह सूट जो उसने पहना हुआ था, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, वह एक क्रिसमस उपहार के रूप में है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे लौटाना नहीं था। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और यदि वह अपने अगले क्रिसमस की संध्या को भी ऐसे ही किसी स्थान पर बिताना चाहे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वह शांति से आराम कर सके। एंड
बी श्योर, और विश्वस्त हो सके, दैट कि नो एविल वुड बी फाल हिम, कि उसके ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका दोबारा से यहाँ स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यह सुनकर उस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वह एक बंधनहीन आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगली सुबह वह नौजवान लड़की और उसका जो पिता था वह सुबह जल्दी उठे क्रिसमस सेवा के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, लेकिन उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बज गए, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो वापस चर्च से लौट कर आए। द यंग गर्ल सैट, वह नौजवान लड़की बैठ गई। एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और उसने अपने सिर को कुछ हमेशा की तरह अलग से ही पकड़ा। एट चर्च शी हैड लर्न दैट, क्योंकि चर्च में उसे सुनने को मिला कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड, कि आयरन वर्क का कोई क्रॉफ्टर नाम का व्यक्ति है जो बाई ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा लूटा गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो कि चूहेदानी बेचता है। यस हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, यह निश्चित रूप से वही है जिसे तुमने घर में शरण दी है। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम, मुझे आश्चर्य है कि अपनी अलमारी में इस समय कितनी सारी चांदी की चम्मचें रखी हुई हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, जैसे ही आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अभी भी घर में ही है, वह एक भी सीढ़ी पर मुश्किल से रुका। ही एडेड दैट, उसने यह भी कहा कि ही हैड हर्ड एट चर्च दैट, कि उसने चर्च में सुना है कि द मैन वाज ए थीफ, कि वह व्यक्ति एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट, नौकर ने उत्तर दिया कि द फेलो हैड गोन, कि वह व्यक्ति तो चला गया। एंड दैट, और यह कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, बल्कि बदले में वह एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है। विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे हमारी मिस विलमेंसन जो है उसे एक क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करेंगी। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, उस नौजवान लड़की ने जिसका नाम विलमेंसन था वह पैकेज खोला। विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स कैम इन टू व्यू एट वंस, जिसे इतनी बुरी तरह से पैक किया गया था कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि इसमें क्या है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, जैसे ही उसने वो पैकेज खोला वह चिल्लाने लगी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसमें एक छोटी सी चूहेदानी पाई। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसी चूहेदानी में 3 झुर्रीदार क्रोनर नोट रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ ख़त्म नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी में ले आल्सो ए लेटर, एक पत्र भी रखा हुआ था। रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ था, जिसमें क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुमने पूरे दिन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कप्तान था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ़ आई वाज अ रियल कैप्टन, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कोई असली कप्तान था। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, तुम इस क्रिसमस सीजन पर अपमानित ना हो इसलिए। बाई ए थीफ, एक चोर की तरफ से। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम कृपया ये जो 3 क्रोनर के नोट रखे हुए हैं इनको सड़क के किनारे पर रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति को लौटा देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसने पैसों का एक बैग खिड़की पर लटका रखा है। एज ए बेट
फॉर पुअर वंडरर्स, वहाँ से आने जाने वाले गरीब व्यक्तियों को देने के लिए। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो चूहेदानी है यह तुम्हारे लिए एक क्रिसमस का उपहार है। फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि वह एक कप्तान के रूप में ऊपर नहीं उभरता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उस स्थिति में उसे खुद को ख़त्म करना पड़ता। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, यह मित्रता और बहुत उच्च सम्मान से लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेल, और लिखा गया है कैप्टन वॉन स्टेल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट द रैट ट्रैप जो चैप्टर था वह अब कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।